जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल पे दिख रहा है कि आज मिक्सर एलिगेशन का पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 में आपको हम 20 क्वेश्चन का सीरीज चल रहे थे, जिसमें 20 क्वेश्चन हो चुके हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो हम पार्ट 3 आज आपके सामने ला रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को हम देरी नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए। आज का हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इज 6 और 5 इन ये बेसल इफ 220 लीटर मिक्सचर इज द टेकन आउट कर दिया जाए एडेड बाई 12 लीटर वाटर, देन द रेशियो ऑफ द बिकॉज 3:4, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इनिशियली। इनिशियली मिक्सचर की क्वांटिटी आपसे पूछ रहा है। तो हमारे पास एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का रेशियो 6 और 5 का रेशियो है। जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। यहाँ पर मेरे पास ये एक पात्र है, इसमें मिल्क है और ये वाटर है। तो मिल्क और वाटर जो रेशियो दिया है वो 6 रेशियो ये 5 का रेशियो है। ठीक, 6 और 5 का रेशियो है। यदि मिक्सचर में से 220 लीटर मिक्सचर निकाल कर जो भी इसकी क्वांटिटी है, इस मिक्सचर में भरा हुआ है जो भी क्वांटिटी, इसमें से हम 220 लीटर आउट कर दिया। 220 लीटर अगर आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा हम समझिए। जैसे कि हम चाय पीते हैं, अगर चाय हमारे पास एक कप में चाय है, ठीक, ये पूरी चाय भरी हुई कप से, अगर हम चाय को थोड़ा थोड़ा पीते जाते हैं तो जो लास्ट में थोड़ा सा चाय बचता है और जो कंपेरिजन पहले में बचता है, पहले से जो हम चाय पी को पी रहे हैं, क्या हम चाय का जो मिठास का रेशियो है, कोई कंडीशन में कह सकता है कि पहले के कंडीशन में और लास्ट के कंडीशन में कमी रहेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। अर्थात जो मिठास पहले थी वो मिठास लास्ट तक बनी रहेगी। अर्थात क्वांटिटी कम होती जाएगी, बट आपका रेशियो मिठास कम नहीं होगा। तो इस कंडीशन को थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। अगर हमारे पास मिल्क है इसमें और क्या है, वाटर, तो मिल्क किस रेशियो में है, 6 और 5 के रेशियो में है। अगर हम यहाँ से मिक्सचर आउट करेंगे, मिक्सचर का क्वांटिटी आउट करेंगे, तो आउट करने पर जैसे ये 220 लीटर हमने आउट किया, तो लेकिन रेशियो हमारा नहीं बदलेगा। तो रेशियो जो रहेगा वही रहेगा, 6 और 5 का। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि रेशियो नहीं बदला, तो यही आपका रहेगा। कह रहा कि 220 लीटर मिक्सचर निकाल कर उसमें 12 लीटर पानी मिला दिया जाए। तो इसमें से हम 12 लीटर वाटर अगर हम ऐड कर दें, 12 लीटर क्या कर दें, वाटर ऐड कर देंगे, तो वाटर ऐड कर दिया जाए, तो ये रेशियो हमारा 3 और 4 का हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि मिक्सचर में से 220 लीटर आउट किया जाए और मिलाया क्या जाएगा इसमें, वाटर। तो वाटर मिलाया जा रहा है, ना कि आपका मिल्क। तो मिल्क की क्वांटिटी पहले 6 के रेशियो में है और यहाँ भी 6 का रेशियो होना चाहिए। अर्थात इससे हम क्या कह सकते हैं, इसको इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बनेगा, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब आप देखिए, पहले की क्वांटिटी में वाटर कितना था, 5 के रेशियो में, अब कितना है, 8 के रेशियो में। यहाँ पर आप क्वांटिटी बताएंगे 3 बढ़ रहा है, तो 3 बढ़ रहा है, तो ये 12 लीटर आपने मिलाया था। एक की क्वांटिटी कितनी होगी, तो 4 होगी। अब बताइए हमें यहाँ पर क्वांटिटी कितना है, इनिशियली में रेशियो कितना है, 6 और 5 का रेशियो, इसका मतलब 11 है। 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। बट ये तो कंडीशन यहाँ पर 44 होगा, लेकिन हमने निकाला कितना था, 220। अर्थात अब यहाँ की क्वांटिटी बताना है, तो 220 में आप कितना जोड़ दो, 44 जोड़ दो, तो आंसर कितना हो जाएगा, 264 हो जाएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अब बेसिक भी यक्स मान के भी कर सकते हैं रेशियो में। हमारे पास 6 और 5 के रेशियो में है। 220 लीटर आउट करेंगे। ठीक है, देखते हैं उसको। बेसिक मेथड सेकंड से देखिए। हमारे पास यहाँ पर मिल्क और ये है वाटर। तो मिल्क किस रेशियो में है? 6 के रेशियो में। वाटर किस रेशियो में है? 5 के रेशियो में। इसके साथ यक्स लगा दो और इसके साथ यक्स लगा दो, ये क्वांटिटी हो गई क्या इनकी? ठीक। अब आपसे कह रहा है कि अगर हम मिक्सचर आउट करेंगे, टोटल मिक्सचर जो होगा इनका, ये हमारे 6 के रेशियो में है और 5 के रेशियो में है। अगर हम इसमें देखेंगे तो टोटल 11 होगा। टोटल क्या होगा? 11। अगर हम 220 लीटर में मिक्सचर आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 6 के रेशियो में मिल्क है और 5 के रेशियो में क्या है? वाटर। तो क्या इस 6 और 5 में से ये क्वांटिटी निकलेगी बाहर? तो यहाँ पे आप क्वांटिटी निकालिए। अर्थात ये 6 एक्स से माइनस कितना निकालेंगे? 220 में से क्वांटिटी कितना निकलेगा? ये 6/11 की क्वांटिटी निकलेगा। ठीक। ऐसे ही आप बताइए, यहाँ पर आपके पास दो 5 एक्स है, इसमें से वाटर भी निकला होगा। तो 220 में से मल्टीप्लाई करिए किसको? ये आपके पास 5/11। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है इसमें हम वाटर और ऐड करेंगे। तो वाटर कितना ऐड करेंगे? 12 ऐड करेंगे। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा? तो ये रेशियो 3 और 4 का हो जाएगा। आप बताइए, इसको कट करेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा क्या? 11 दूना 22 20 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 6 एक्स आएगा। और माइनस में कितना आ जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक। अर्थात ये क्वांटिटी मिल्क निकलेगा। और वाटर कितना निकला होगा इस 5 एक्स में से? तो आप कहेंगे 11 दूना 22 20, और 20 पंजे 100। तो यहाँ से 100 माइनस करेंगे और प्लस में 12 हम जोड़ देंगे। इक्वल में आपके पास ये रेशियो 3 और 4 का हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो यहाँ पर आपके पास 6 चौ 24 हो जाएगा। 24 एक्स माइनस 12 चौक 48 हो जाएगा। इक्वल में ये पास दिया 15 हो जाएगा यक्स में। और इसको माइनस करके मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास 88 आएगा। 88 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस में कितना आ जाएगा? 8 3 24 होगा। और 8 3 24 2 26 हो जाएगा। 264 हो जाएगा। यहाँ 24 में से अब 15 माइनस करिए तो 24 में से 15 माइनस किया तो आपके पास 9 एक्स आएगा। इक्वल ये वैल्यू इधर ले जाओगे तो यहाँ पर 10 में से 4 गया तो 6 आ जाएगा। बचेगा आपके पास कितना? यहाँ पर आपके पास 7 बचा। 7 तो 6 गया तो 1 आएगा। और बचा आपके पास 4 तो 216 आ जाएगा। तो यक्स का वैल्यू कितना आएगा? 9 दूनी 18 हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे 9 दूनी 18 हो गया। बचेगा 3। 9 चौ 36 हो जाएगा क्या? 24। अब बताइए यक्स का वैल्यू हमको 24 मिल गया। तो 24 में मल्टीप्लाई करेंगे टोटल क्वांटिटी 11 यक्स है। यहाँ पर 11 के रेशियो में है, या कह लीजिए 11 एक्स है। ठीक है, तो 11 से 11 चौ 44 हो जाएगा। 11 दूना 22। 22 और 4 कितना होता है? 26। तो 264 लीटर। ये भी हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा सेम नंबर का ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है। तो देखिए, इसको जो पहला बेस हमने बताया उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन बेसल 3 और 1 के रेशियो में है। तो हमारे पास मिल्क है और वाटर। तो मिल्क और वाटर 3 और किस रेशियो में? 1। कह रहा है कि इस मिक्सचर में से जो भी क्वांटिटी है मिक्सचर का, इसमें से 27 लीटर टेकन आउट कर दिया जाए। टेकन जो है ये आउट कर दिया जाए। ठीक। आउट करने पर मिक्सचर रेशियो नहीं बदलेगा। रेशियो हमारा नो चेंज। रेशियो नो चेंज। ठीक है, ये नो चेंज। अर्थात 3:2 किस रेशियो में रहेगा? 1 के ही रेशियो में। अब कह रहा है कि 27 लीटर मिक्सचर निकाल कर उसमें 8 लीटर वाटर मिला दिया जाए।
तो यहाँ पर वाटर आपसे कह रहा है कि 8 लीटर मिलाने पर, तो 8 लीटर वाटर मिला दीजिए, और रेशियो आपके पास 3 और 5 का हो जाएगा, ये रेशियो वाटर मिलाने पर। तो यहाँ पर आपके पास मिल्क की क्वांटिटी और यहाँ पर मिल्क की क्वांटिटी दोनों कंडीशन में अगर सेम सेम है, तो केवल वाटर में इंक्रीज कितने का हुआ, तो वाटर इंक्रीज जो हो रहा है 4, तो 4 का वैल्यू हमको 8 दिया है, तो 1 का वैल्यू हमको 2 आएगा। अगर 1 का वैल्यू 2 आ रहा है, तो यहाँ पर रेशियो का सम करोगे कितना आएगा, 4, तो 4 का वैल्यू ही तो 8 आएगा। ठीक है, 4 का वैल्यू 8 ही मिलेगा। लेकिन बट आपने 27 लीटर टेकन आउट किया था, तो 27 लीटर आप मिला दीजिए, तो आपके पास आंसर जो बनेगा इसमें 35 लीटर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। तो इनिशियली क्वांटिटी यहाँ पर पूछ रहा है, जबकि ये 27 लीटर निकालने के बाद का रेशियो यही है। तो ये 27 लीटर यहाँ पर जब वैल्यू 8 ही आएगा, हमने 27 लीटर निकाला, तो इसका मतलब जो इनिशियली क्वांटिटी थी आपका कितना, 35 में से 27 निकालोगे तो 8 ही बचेगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सेम ही, ये भी वैसा ही नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द वेसल 3:2 के रेशियो में है। हमारे पास यहाँ पर मिल्क की क्वांटिटी, मिल्क का रेशियो, और ये वाटर का रेशियो, तो 3:2 के रेशियो में है। कह रहा है क्वेश्चन में से इसमें 32 लीटर, 32 लीटर मिक्सचर टेकन आउट कर दिया जाए। यहाँ से मिक्सचर जो है आउट करने की बात किया, तो ये आउट करेंगे। ठीक, आउट करने पर रेशियो बदलेगा नहीं, तो रेशियो हमारा जो है वही रेशियो रहेगा, रेशियो क्वांटिटी केवल कम होगी, रेशियो नहीं बदलेगा। ठीक, अब कह रहा है कि इसमें 10 लीटर वाटर मिला दीजिए। तो वाटर 10 लीटर मिलाने के लिए बोल रहा है, 10 लीटर जो है ये वाटर को ऐड कर दिया जाए। तो 10 लीटर वाटर अगर ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर 10 लीटर वाटर आपने ऐड कर दिया, अब रेशियो हमारा क्या हो गया, 3:5 का। तो पहले आप बताओ, मिल्क पहले भी 3 था, अब भी मिल्क 3 है, तो मिल्क तो चेंज नहीं हुआ, चेंज केवल क्या हो रहा है, वाटर। तो वाटर कितना बढ़ रहा है, 3, तो 3 ये बढ़ रहा है, तो किसमें, 10 लीटर में। एक का क्वांटिटी कितना आएगा, तो 10/3 हो जाएगा। लेकिन बट हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है इनिशियली क्वांटिटी, तो यहाँ पर बताइए 3 और 2 कितना होगा, तो 3×2=5, ये 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 5 का वैल्यू जो आएगा ये 50 आ जाएगा, 50/3। ठीक है, 50/3 यहाँ की वैल्यू आएगी क्या, यहाँ पर 50/3, अर्थात ये वो नंबर जो आएगा वो 16.33 आएगा। लेकिन हमने 32 लीटर निकाला है, तो इसमें 32 लीटर और प्लस कर दो, तो 32 लीटर प्लस करोगे तो 48.33 आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो 48 पॉइंट, तो नॉन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, एक हमारे पास बर्तन है। ठीक है, इसमें मिल्क और वाटर सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मिल्क है और यहाँ पर वाटर है, तो मिल्क किस रेशियो में है, मिल्क आपका 3 के रेशियो में और ये 4 के रेशियो में। ठीक, यहां से आपसे कह रहा है कि 50 लीटर मिक्सचर टेकन आउट कर दिया जाए। तो मिक्सचर टेकन आउट करने पर हमारे पास ये आउट कर दिया गया मिक्सचर 50 लीटर, तो रेशियो बदलेगा, तो आप बोलोगे नहीं रेशियो सर नहीं बदलेगा, रेशियो ज्यो का त्यों ही रहेगा। ठीक है, और कह रहा है कि इसमें क्या मिला दिया जाए, 12 लीटर वाटर। अब वाटर आपने ऐड कर दिया 12 लीटर, तो वाटर आपने मिलाया, तो जो रेशियो बन गया वो 3 और 5 का हो गया। अर्थात मिल्क की क्वांटिटी पहले भी 3 है, अब भी, तो यहाँ 1 के रेशियो में वाटर बढ़ रहा है क्या, तो 1 बढ़ रहा है, तो 1 क्यों बढ़ रहा है, ये 12 लीटर आपने मिला दिया, अर्थात 1 की क्वांटिटी 12 लीटर, तो 3 की क्वांटिटी कितना होगा, तो 12×7=84 लीटर होता है। तो लेकिन आपने 50 लीटर निकाला था, तो इस 84 में आप कितना ऐड करोगे, ये 50 लीटर ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ पर 50 लीटर ऐड कर दिया, तो आपके पास 8×5=13, 134 लीटर का मिक्सचर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नहीं है, तो ये नॉन ऑफ दिस हो जाए।
ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एक जार कंटेनर ए मिक्सचर ऑफ द टू लिक्विड ए और बी। लिक्विड ए है और लिक्विड बी है। तो यहाँ पर हमारे पास जार है, लिक्विड का नाम ए है और लिक्विड का नाम क्या है, बी। इसमें जो लिक्विड ए और बी का रेशियो है 4:1 का रेशियो है। कह रहा है कि वेन 10 लीटर मिक्सचर टेकन आउट कर दिया जाए, इसमें से 10 लीटर, 10 लीटर जो है मिक्सचर टेकन आउट कर दिया जाए। ठीक है। कितना लीटर, 10 लीटर मिक्सचर टेकन आउट कर दिया जाए। अगर 10 लीटर मिक्सचर टेकन आउट कर रहे हो, 10 लीटर यहां पर आउट कर दिया जाए, और आउट करने पर, मिक्सचर आउट करने पर, ये टोटल मिक्सचर आउट करने पर हमारा रेशियो बदलेगा नहीं, तो ये 4:1 के रेशियो में ही रहेगा। अब इसमें कह रहा है कि जार में से 10 लीटर बी डाल दिया जाए, तो क्वांटिटी बी का, लिक्विड बी को मिला दिया जाए। इतना, ये 10 लीटर, ये ऐड कर दिया जाए, तो ये रेशियो 2:3 का हो गया। बट आप देखिए यहाँ पर आपके पास 4 के रेशियो में था, लिक्विड है, अब रेशियो 2 के हो गया। तो ये क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, सेम बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हो गया और ये 6 हो गया। तो यहाँ पर क्वांटिटी सेम हो गई। जब सेम हो गया तो यहाँ पर इससे कितना बढ़ रहा है, 5। तो 5 का वैल्यू 10, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू 2 आएगा। यहाँ अगर क्वांटिटी देखोगे 4 और 1 5, तो ये 5 का वैल्यू फिर आपको 10 ही मिलेगा। लेकिन 10 आपने, तो यहां पर आप बताइए 10 आपने मिलाया, ये 10 मिलाया गया है क्या, तो 10 अर्थात टोटल क्वांटिटी आपके पास 20 लीटर होगा। टोटल, टोटल आपके पास 10 निकाला था, तो 10 मिला दीजिए, तो ये आपके पास 20 हो गया। इस 20 लीटर में आपसे कह रहा है कि लिक्विड ए की क्वांटिटी कितनी है। यहाँ पर क्वांटिटी आप किससे पूछ रहा है, ए का। तो ए की क्वांटिटी किस रेशियो में, 4। अर्थात 5 का वैल्यू आपको 20 दिया है, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे, 4 और 4 चौके 16, तो इसकी क्वांटिटी 16 होगी और उसकी क्वांटिटी 4 होगी। तो आपको ऑप्शन में क्या मिल रहा है, 16। क्लियर है। चलो, समझ गए। तो ये आपका क्वेश्चन है 5वां नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा ये लेंदी क्वेश्चन है। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही देखिए, ए वेसल है, कंटेनर मिक्स मिल्क एंड वाटर मिक्स किया गया है, किस रेशियो में, 7:3 के रेशियो में। इफ y लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट ऑफ द वेसल एंड रिप्लेस विथ द 5 लीटर। अगर हम y लीटर में से मिक्सर टेकन आउट कर रहे हैं और वेसल में रिप्लेस 5 लीटर वाटर मिलाते हैं, देन द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर इन द वेसल बिकॉज 2:1 के रेशियो में। इफ अगर 2 y लीटर मिक्सर टेकन आउट कर दिया जाए ऑफ द वेसल एंड द रिप्लेस विथ द 10 लीटर मिल्क से कर दिया जाए, तो देन द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर इज बेसल बिकॉज 3:1 का होता है। तो फाइंड द इनिशियली क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन द बेसल। अब इनिशियली क्वांटिटी की अगर बात करें, तो मिल्क यहां पर मेरा 7 के मल्टीपल में है। किसके मल्टीपल में है, 7 के मल्टीपल में है। तो जो भी वैल्यू आएगा, हमें मिल्क की क्वांटिटी पूछ रहा है, तो जो भी वैल्यू आएगा वो 7 का मल्टीपल आएगा क्या। तो 7 का मल्टीपल देखिए, 15 × 7 = 105 हो जाएगा क्या। और कोई 7 के मल्टीपल में है, नहीं। तो आंसर हमारा यही फर्स्ट हो जाएगा। क्या आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, ये आप ऐसे सवाल समझ सकते हैं। ये लेंदी क्वेश्चन है, या बेसिक आप बनाओगे उसको भी देखिए। हमारे पास रेशियो क्या दिया है, 7:3। तो यहाँ पर मिल्क की क्वांटिटी जो है
और वाटर की क्वांटिटी, इसको आप 7x कर लीजिए और ये आपका क्या हो जाएगा, 3x। ठीक। तो इसमें से हम जब 10 वाई लीटर मिक्सचर आउट करेंगे, तो इस वाई लीटर में 7 में से ये तो माइनस होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे कितना पार्ट आउट होगा। तो कंडीशन मैं बना दे रहा हूं। देखिए, ये 7x माइनस इस y में से आप कहोगे कि 7/10 पार्ट आउट होगा। ठीक। अगला देखिए यहां पर क्या कंडीशन होगा, इस 3x में से माइनस y के पार्ट में 3/10 आउट होगा। जब इसका रेशियो बनाएंगे तो ये हमारे पास 2 और 1 का बनेगा, बट यहाँ पर 5 लीटर आप मिलाओ। एक कंडीशन ये मिलेगा सॉल्व। ठीक है, इसको सॉल्व करो। अब दूसरा कंडीशन क्या है, तो दूसरा कंडीशन रेशियो तो मेरे पास यही है, तो ये 7x माइनस, अगर हम यहां से 2 वाई लीटर मिक्सर टेकन आउट करते हैं, तो मेरे पास 2 वाई में से कितना पार्ट निकलेगा, तो 7/10 पार्ट आउट होगा। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, हमारे पास 3x है। ठीक है, यही रेशियो रहेगा। इसमें से जब हम मिक्सर टेकन आउट करेंगे 2 वाई लीटर, तो यहाँ 2 वाई में से कितना पार्ट आउट होगा, तो ये कहेंगे वाटर का पार्ट, तो वाटर 3x/10 पार्ट आउट होगा। अब इसमें कह रहा है कि जब हम इस कंडीशन से चलते हैं, तो 10 लीटर आप क्या मिल्क मिला रहे हो, तो यहाँ ऊपर आप 10 लीटर मिल्क को ऐड करोगे, इक्वल में ये आपके 3/1 का रेशियो बनेगा। ये कंडीशन भी और ये कंडीशन भी सॉल्व कर लो। ठीक है, तो जो x का वैल्यू आएगा इससे इससे, तो यहाँ पर आप 7x में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिल पाएगा। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट नंबर 7th नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर 7:3 के रेशियो में है। हाउ मच अमाउंट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस विथ वाटर सो दैट अमाउंट मिल्क एंड वाटर बिकॉज इक्वल। कहने का मतलब है, हमारे पास दूध और पानी है जो 7:3 के रेशियो, तो बर्तन में से दूध और पानी को किस, पानी की मात्रा बराबर करने के लिए मिक्सचर में से कितना पानी, मिक्सचर में से कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो अगर जितना मिक्सचर आउट करेंगे उतना ही पानी मिलाएंगे, यही आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए, यहां पर हमारे पास 7:3 के रेशियो में है। ये मिल्क है तो ये है वाटर। अगर टोटल क्वांटिटी करोगे तो ये 10 होगा। टोटल क्वांटिटी क्या होगा, 10। ठीक है, अब कह रहा है कि यहां से अगर हम इसमें से 7:3 में से मान लो हमने यक्स पार्ट निकाला, कितना निकाला, यक्स, तो फिर यही पार्ट उतना ही मिलाया जाएगा। तो रेशियो हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल इक्वल होना चाहिए। अर्थात हमारे पास ये 7 माइनस में से इस यक्स में से अगर जो पार्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, जो पार्ट हमने निकाला, तो ये पार्ट हमारा कितना निकलेगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि इस यक्स का पार्ट जो निकलेगा, तो 7/10 निकलेगा। ठीक है, ये मिल्क निकलेगा। अब कह रहा है कि दोनों पार्ट इक्वल हो रहा है, तो अर्थात निकालने पर वाटर भी इक्वल होगा। तो वाटर 3 के रेशियो में है। इसमें आप कह रहे हैं कि यक्स में से 3/10 पार्ट आउट होगा, और इसी में वाटर को मिलाया जाएगा, कितना पानी मिलाया जाएगा, तो ये यक्स मिलाया जाएगा। इसी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए, अगर हम 7 कॉमन लेंगे यहां से, तो हमारे पास 1 माइनस ये यक्स/10 मिलेगा, इक्वल में अगर हम 3 यहां से कॉमन लेंगे, तो 1 माइनस
यक्स अपान में 10, और प्लस में क्या हो जाएगा, यक्स। इस पार्ट को अगर हम इधर लाते हैं तो यहां से माइनस होगा, तो ये हमको कितना मिलेगा, 4। और फिर यहाँ पर 1 माइनस यक्स अपान में 10 इक्वल में यक्स होगा। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई यहाँ करें तो हमारे पास ये 4 माइनस में 4 यक्स अपान में 10 इक्वल में यक्स। ठीक है, तो अगर हम इस वैल्यू को इधर लाएंगे यहां से, तो मेरे पास 4 का वैल्यू जो आएगा यक्स है, और प्लस में इसको कट करेंगे तो 2 यक्स अपान में 5 होगा। ठीक, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 4, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये 5 यक्स होगा, प्लस में 2 यक्स अपान में 5। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, तो आपके पास 20 अपान में कितना आएगा, 5। 20, अब 20 हो जाएगा और इन दोनों को प्लस करोगे तो ये मेरा हो जाएगा 7 यक्स। तो यक्स का जो वैल्यू आएगा, यहाँ पर यक्स का वैल्यू जो आएगा, तो वो निकलेगा आपका कितना, 20/7। लेकिन मुझसे पूछ रहा है कितना पार्ट आउट कर रहे हो ना, तो आप पार्ट पूछा जाए तो आप कहोगे कि टोटल जो है ये 20/7 है। और पार्ट की बात करेंगे तो टोटल मिक्सचर कितना था, 10। तो यहाँ पर क्या करोगे, 1/10, तो एक जीरो से कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2/7 पार्ट, जो कि 2/7 पार्ट, ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। क्या आपको ये मेथड समझ में आया? ठीक है, लेकिन अब इसको हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं। वो क्या है लॉजिक, देख लीजिए, बेसिक लॉजिक है, आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं। अब शॉर्ट मेथड इसको समझिए। शॉर्ट में देखिए क्या है, हमारे पास क्या होगा, मिल्क, और ये क्या होगा, वाटर। तो बताइए 7:3 के रेशियो में, बट अगर इसमें से यक्स लीटर मिक्सचर अगर हम टेकन आउट कर दिया जाए तो रेशियो बदलता है, नहीं। तो जो रेशियो यहाँ पर है वही रेशियो है। अब कह रहा है कि इसमें जितना हमने मिक्सचर टेकन आउट किया उतना ही यक्स लीटर आप मिलाओगे सेम क्वांटिटी में, तो ये रेशियो इक्वल इक्वल हो जाएगा, बराबर बराबर। ठीक है, अब बताइए, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पे कितना है, 1। तो ये वैल्यू आपके पास सेम होना चाहिए क्योंकि हमने वाटर मिलाया। ठीक, लेकिन हमारा बदल गया क्या, मिल्क। मिल्क की क्वांटिटी सेम करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 7 से मल्टीप्लाई। अब बताइए, यहाँ यक्स का जो क्वांटिटी है पहले कितना था, 3, अब कितना है, 7, कितना बढ़ रहा है, 4। तो ये 4 बढ़ गया है, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 14। तो यहाँ पर 14 पार्ट पूछ रहा है, तो आप बता दीजिए कितना भाई, ये 2/7 पार्ट। आंसर यही होगा। क्लियर है? चलो, समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। जो लॉजिक अभी हमने बताया वही लॉजिक यहाँ भी करेंगे। यहाँ पर द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर 7:5 के रेशियो में है। हाउ मच अमाउंट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस विथ किससे, वाटर से, तो दैट सो अमाउंट मिल्क एंड वाटर का बिकॉज क्या हो जाएगा, इक्वल। तो हमारे पास क्या बोला है, ये मिल्क है और ये क्या है, वाटर। तो मिल्क 7 और 5 के रेशियो में है। बताइए अगर हमने यक्स लीटर मिक्सचर को रिप्लेस करें, ये यक्स लीटर मिक्सचर आउट कर दिया जाए तो रेशियो बदलता है, नहीं। तो 7:5 का ही रहेगा। बट जितना हमने एक्स लीटर आउट किया था उतना ही लीटर हमने वाटर को ऐड कर दिया। ठीक, तो ये रेशियो हमारे पास इक्वल इक्वल हो गया, 1:1 का, अर्थात यहाँ पर 7 होगा तो यहाँ पर 7 होगा। अब बताइए, यहाँ 5 था तो अब कितना हो गया, 7। तो इसका मतलब यक्स ऐड किया गया तो यही वैल्यू ऐड किया गया, 2। 2/, में किसमें, 14। तो इसको कट करोगे तो 1 बाई क्या आएगा, 7, जो कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलिए आज का नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसा ये भी क्वेश्चन है।
कह रहा है कि यहां पर आपके पास 5:2 के रेशियो में है। कह रहा है कि इसमें से यक्स लीटर आप आउट कर दिया और रिप्लेस आपने क्या कर दिया, रिप्लेस आपने मिला दिया किसमें भाई, वाटर। वाटर कितना मिला दिया, यही एक्स। तो ये रेशियो आपके पास इक्वल इक्वल होना चाहिए, तो 1:1 का। तो यहाँ आपके पास 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, अर्थात ये 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 भी होगा। लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी कितना बढ़ रहा है, 3। 3 बढ़ गया तो ये 10 हो गया। तो 3/10, जो कि ऑप्शन नंबर, ठीक, पार्ट पूछ रहा है, तो ये आंसर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर का। हमारे पास क्या है, एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी का ये रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास मिल्क है, वाटर है, ठीक है, मिल्क एंड वाटर। तो देखिए ये आपके पास 5 है और ये आपके पास 3 के रेशियो में है। यहाँ पर ये मिल्क है और ये है वाटर। कह रहा है कि मिक्सचर का कितना भाग निकाला जाए, इसमें से यक्स पार्ट निकाल दो, आउट कर दिया जाए। कह रहा है, फिर कह रहा है कि आउट करने पर और जो निकाला जा रहा है उसी का 1/10 पार्ट मिलाया जाता है। कह रहा हाउ मच पार्ट मिक्सचर इज द रिप्लेस बाई 1/10 पार्ट, 1/10 पार्ट। अब इसको देखिए, 1/10 पार्ट वाटर शुड बी दैट रेशियो न्यू मिक्सचर बिकॉज 1:1 का हो। तो हमने स्टार्टिंग में अभी आपको बताया था कि अगर हमारे पास ये 5 है, इसमें से क्वांटिटी मान लो यक्स से, तो यक्स की क्वांटिटी क्या निकलेगी, तो आप कहोगे कि 5/8 पार्ट आउट होगा, ठीक। अब यही मेरे पास 3 है, इसमें से यक्स का कितना पार्ट आएगा, तो 3/8 पार्ट। बट जो यक्स का पार्ट है वो कितना, आप 1/10, तो यक्स अपान में ये 10 पार्ट आपने वाटर ऐड करो, ठीक है। तो ये आपकी क्वेश्चन बनेगा ऐसा, इसको सॉल्व करने के लिए हम इस वैल्यू को इधर लाए और इस वैल्यू को इधर लाए, ठीक है। तो यहां से आप देखिएगा, हम इसको जब इधर लाएंगे तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। कितना मिलेगा, 2, ठीक। ऐसा सॉल्व करेंगे इक्वल में। बता, इस वैल्यू को अगर इधर ला रहे हैं तो यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो 2 एक्स होगा क्या, 2 एक्स/8 होगा। और प्लस में आपको एक्स/में कितना मिलेगा, 10। ये इसको 4 बार में कट कर देगा तो ये 40 हो जाएगा क्या, सॉल्व करोगे तो ये 10 हो जाएगा क्या आपका, 2×4 = 4, ठीक है। या तो इसका एलसीएम ले लो, 20 हो जाएगा। तो 4×5 = 20 हो जाएगा और प्लस ये 2 एक्स हो जाएगा। 20 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ये 40 हो जाएगा, इक्वल में बताओ ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 5। तो आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो ये, सॉरी, ये 7 हो जाएगा। अर्थात इसको सॉल्व करने पर ये 40/7 आएगा, यक्स का वैल्यू। लेकिन मुझसे क्या पूछ रहा है, पार्ट, ठीक है। तो 40 जो है, 40/7, इसको डिवाइड करोगे किससे, टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 8। तो ये 8 से डिवाइड कर दो, 8×5 = 40, अर्थात 5/7 आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया, तो 5/7, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर, ठीक। ओके, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। सेम ऐसा ही, सेम सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पार्ट अलग हो। चलो क्या करना है आपको, यहाँ पर 3 रखना है, डायरेक्ट समझिए, माइनस में कितना पार्ट, मान लो यक्स, कितना पार्ट निकलेगा, तो आप कहोगे कि ये 3/5 पार्ट। अब कह रहा है कि 2 पार्ट है वाटर, तो ये आपके पास 1:1 का रेशियो है ना, तो इक्वल इक्वल होगा। तो यहाँ पर यक्स में से आप कहोगे कि 2/5। अब कह रहा है कि यक्स का कितना पार्ट, 1/15, तो यक्स का पार्ट जो हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से 1 मिलेगा क्या, या तो ऐसा 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या होगा, 1 - x/5, ऐसा भी बना सकते हो। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 1 - कितना, x/5,
और प्लस में आपके पास यक्स अपान में 15। दो में से एक गया तो यक्स ही आएगा, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 1 - यक्स अपान में 5 इक्वल में यक्स अपान में कितना, 15 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ 5 हो जाएगा आपके पास, या वैल्यू इधर लाओ, अगर इधर लाओगे तो जुड़ जाएगा। तो ये आपको मिलेगा 1 में यक्स अपान में 15 और प्लस में यक्स, यहाँ पर यक्स अपान में 5। इसका एलसीएम लोगे तो 15 होगा, यहाँ पर पास यक्स बार में और प्लस 3 बार में, ये एक का वैल्यू, अर्थात 15/4 हो जाएगा किसका वैल्यू, यक्स का वैल्यू। लेकिन टोटल क्वांटिटी कितनी है, 5। तो आप कहोगे पार्ट में, तो 15/4 और इसको डिवाइड कर दो किससे, 5 से। तो 5×3 = 15, अर्थात कितना पार्ट, तो 3/4 पार्ट। तो 3/4 आपका आंसर ये राइट है। क्लियर हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, सेम ऐसा ही है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर देखिए यही परसेंटेज में दे दिया है, तो सेम क्वेश्चन वैसा ही है। ठीक, ये देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन। हमारे पास देखिए मिल्क है, इनिशियली क्वांटिटी, मिल्क एंड वाटर। द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द वेसल 5:3 के रेशियो। तो यहाँ पर 5:3 के रेशियो। हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर इज द रिप्लेस बाई 14 2/7%। तो आप 14 और 2/7, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो बोलोगे कि 1/7 होता है। ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें पार्ट ऑफ द वाटर सो दैट द रेशियो ऑफ द न्यू मिक्सचर, बिकॉज 3 और 5 हो गया। अब यहाँ पर इक्वल इक्वल नहीं, ये 3/5 हो। ठीक। तो चलिए, और सबसे पहले आप बताइए, अगर मान लीजिए कि मिक्सचर का यक्स पार्ट आपने आउट किया, कितना, एक्स, यक्स आउट किया, तो यक्स आउट करोगे, अगर मिक्सचर यक्स आउट करोगे, तो 5 में से आपका कितना पार्ट आउट होगा, तो आप कहोगे कि यक्स में 5/8 पार्ट निकलेगा। ऐसे ही वाटर में से कितना निकलेगा, 3 में से, तो यक्स का कितना पार्ट निकलेगा, तो 3/8 निकलेगा। बट इसमें वाटर मिलाया जाएगा कितना पार्ट, तो मिक्सचर जो यक्स आउट किया वो उसका 1/7। तो ये यक्स का 1/7 पार्ट इक्वल में आपके पास क्या हो गया, तो 3/5। इसको सॉल्व करेंगे तो यह हमारा जो वैल्यू होगा, ये मल्टीप्लाई यहाँ होगा और मल्टीप्लाई यहाँ होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या होगा, ये हमारे पास 5 कॉमन अगर हो गई इसको, तो हम 1 - यक्स अपान में 8 लिख सकते हैं। ठीक है। और इक्वल में जब हम 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ठीक, चलो हम डायरेक्ट ही कर देते हैं इसका मल्टीप्लाई। चलो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू कट कर दिया। यहाँ पर देखिए, जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये 25 आ जाएगा, माइनस में जब 5 का करोगे तो ये 25/यक्स अपान में 8 इक्वल। अब 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 माइनस 9 यक्स अपान में 8 और प्लस में 3 यक्स अपान में 7। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये होता है। अब बताओ, यहाँ 25 में से 9 गया तो कितना आएगा, 16। ठीक है, यहाँ पर 16 हो जाएगा, सॉरी, 25 में से 9, तो ये 16 हो गया। इस वैल्यू को इधर लाओ, तो 25 में से 9, तो ये 16 यक्स अपान में 8। ठीक, और प्लस में ये 3 यक्स अपान में 7। ठीक है, 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 3 15,
तो 16 इक्वल में, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना हो गया? 17। तो यहाँ पर 17 x अपान में 7। ठीक है, 17 x अपान में 7, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा? तो ये 16 × 7 और अपान में कितना? 17, ये यक्स का वैल्यू आएगा। लेकिन हमको पार्ट पूछ रहा है, तो आप कहोगे कि सर ये 16 × 7 अपान में 17, इसको डिवाइड कर दो किससे? टोटल क्वांटिटी 8 से। तो ये 8 इसको 2 बार में कट कर, अर्थात 14 अपान में 17 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्लियर हो सभी?